धोखा कैसे दे, इसकी ट्रेनिंग का महाविद्यालय। लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकें, लोगों को गड्ढे में कैसे धकेलें, लोगों के साथ अपराध कैसे करें, और तो और व्यभिचार कैसे करें। और व्यभिचार में तो जो मंदबुद्धि है, जो पागल है, वो भी कर लेते हैं। अजी अद्भुत शक्ति से संपन्न है मनुष्य। मैंने बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग खुद को गरीब जैसा ही दिखाते हैं। वो गाड़ी तो बड़ी खरीदेंगे पर उसे चलाएंगे नहीं। वो जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें चलाना नहीं आता, परंतु उनकी मनोदशा से मैं हैरान होता हूँ। खाने को घर में घी है पर वो खाएंगे नहीं, उसे दूसरों के आने पर ही खर्च करेंगे। ये हमारा समाज कैसी मनोदशा में जा रहा है, कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। कई तरह की कृपणता और निर्धनता है। एक निर्धनता वो है जो अभाव से पैदा होती है। किसी चीज़ की उपलब्धता ना होने से व्यक्ति गरीब और निर्धन होता है। एक निर्धन वो है जो पैसे वाला है लेकिन उसकी मानसिकता निर्धनता से भरी है। ये सबसे खतरनाक प्राणी है। ये बेचारा ज़िंदगी में बस इकट्ठा ही करता रहता है, वो कुछ काम वाम कुछ आता नहीं है। तो धन का उपयोग योग है, भोग है, रोग है। तो जो योग करके आपने जोड़ा है उसका या तो भोग करिए वरना रोग के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जो रिक्तताएँ हैं, अभी हम गुलाब जामुन इसलिए नहीं खाते कि उसमें 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, और जब 10 साल तक गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो जब खाने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर मना कर देगा कि अब आपको शुगर हो जाएगी, अब आप खा नहीं सकते हैं। तब कंजूसी की वजह से नहीं खाया, प्रिकॉशन की वजह से नहीं खा रहे। अगर 1 रुपया आपके पास है और उस 1 रुपये से आप रबड़ बैंड खरीदते हैं, जिससे रबड़ बैंड खरीदते हैं वो उससे गुब्बारा खरीदता है, जिससे वो गुब्बारा खरीदता है वो उससे पेंसिल, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। ये 1 रुपया यात्रा करता हुआ, सफ़र करता हुआ 50,000 लोगों के हाथ से गुजरता है। 1 रुपये का सिक्का, और 50,000 रुपये की चीज़ें खरीदवा देता है आपको। सिक्का एक ही है। मुद्रा जब स्फीति, जब वो चलती है, जब वो गति में होती है तो बढ़ती है। अब वही 1 रुपये का सिक्का आपने तिजोरी में रखा और ताला लगा दिया तो उसके मूल्य समाप्त हो गया, वो कूड़ा हो गया, कोई उसका लेना देना है नहीं। तो इससे मुद्रा के चलन से सभी में, समाज में सभी की गति होती है। एक रुपये की कीमत 50,000 हो जाती है या 1 लाख भी, और उसी 1 रुपये की कीमत आप शून्य भी कर सकते हैं। तो ये मन स्थितियाँ हैं, ये ग्रहों की भी चालें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये लेकिन अगर हम समझ लें सब चीज़ों को और जो उपयोगिता है उसको कर लें तो अच्छा है। तो उससे एक बात और होती है कि अगर ऐसा एक योग है या ऐसा एक वरदान है कि आपकी जेब में 10,000 रुपये रहेंगे, ऐसा कल्पना करिए कि आपको एक ऐसा वरदान प्राप्त हुआ या ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपकी जेब में 10,000 रुपये रहेंगे, जो तो 10,000 रुपये लेकर के आप बैठे रहें या रोज़ाना 10,000 रुपये खर्च करते रहें, क्योंकि रहेंगे तो 10,000 ही। और रोज़ाना 10,000 खर्च करके आप अपार संपदा के स्वामी हो सकते हैं, और 10,000 रख करके भी आप 10,000 के तो स्वामी हैं ही हैं, क्योंकि वो तो न्यूनतम गारंटी है, वो न्यूनतम आशीर्वाद है, वो तो फलेगा ही फलेगा। बस इसमें हमारा दिल खुल नहीं पाता। और इसमें जो और बहुत बहुत प्राणी है, हमारे पास एडवाइज़र बहुत हैं एक्चुअली भारत में। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हर आदमी ज्ञानी है और हर आदमी को सब कुछ पता है और जानता वो कुछ भी नहीं, और बाकी ऐसी जब अच्छी बातें हैं उसका उसे कोई ज्ञान नहीं, और वैसे पूर्ण ज्ञानी है वो। अभी उसे आप बताएं कि ये तुलसी जी का पौधा लगा लीजिए तो 100 सवाल पूछेगा, एक थोड़ी सी धूप बत्ती जगा दीजिए 50 सवाल पूछेगा, एक ये दिया के लगाना है, बत्ती लगानी है, जोत जगानी है, 100 सवाल पूछेगा। अभी टेबल के नीचे से 100 का नोट पकड़ना है रिश्वत का, किसी से कुछ नहीं पूछेगा। कहीं इसका पाठ्यक्रम भी नहीं है। मुझे कोई ऐसी नेम पट्टी लगी नहीं दिखी पूरी दुनिया में जहाँ लिखा हो कि यहाँ चोरी सिखाई जाती है, झूठ कैसे बोले, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स, धोखा कैसे दे, इसकी ट्रेनिंग का महाविद्यालय। लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकें, लोगों को गड्ढे में कैसे धकेलें, लोगों के साथ अपराध कैसे करें, और तो और व्यभिचार कैसे करें। और व्यभिचार में तो जो मंदबुद्धि है, जो पागल है, वो भी कर लेते हैं। अजी अद्भुत शक्ति से संपन्न है मनुष्य। व्यभिचार पागल खाने में भी हो रहे हैं, मतलब वो बेचारे बाकी हिसाब किताब ना लगा पाएंगे। अब तो पागल भी पागल इतने पागल नहीं होते, वो थोड़े बहुत तो वो भी ठीक ही होते। पंडित नेहरू 1952 में आगरा के पागल खाने का उद्घाटन करने पहुंचे, सजाया गया पूरे पागल खाने को। अब पागल तो पागल है, जैसे उन्होंने अपना सजावट की होगी वैसी रही। एक पागल पंखे पे बैठा, चढ़ा बैठा है,
जब नीचे जाके पहुंचे तो वो ऊपर से उन्होंने कहा कि नीचे उतरो जल्दी से, और पंडित नेहरू जी आए हैं, वो पागल खाने का उद्घाटन करना है और वो मुख्य अतिथि हैं। बोले इनको भी अंदर करो। जब मैं आया तो मैं महात्मा गांधी था। तो पागल है, उसकी दृष्टि तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सोचता है कि मैं महात्मा गांधी था जब आया, ऐसी कोई जवाहरलाल नेहरू आएंगे, जबकि सच्ची घटना है। इसका जिक्र उन्होंने किया है अपने अनुभवों में कि मैं पागल खाने में गया तो ऐसा मुझे देखने को मिला। आर्याम अभयाम